पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मैच पे मौलाना फजलुर रहमान साहब, जब अमेरिका वाली हालत जो अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजियों की हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान फौज को वो धमकी दे रहे हैं, तो आपके ख्याल में आप इस आर्गूमेंट के साथ खड़े हो सकते हैं? इस वायलेंट आर्गूमेंट के साथ आप खड़े हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं नहीं समझता कि कभी भी किसी अपने इदारे को हमें मलाइन करना चाहिए, पर आपको ज़रूर देखना चाहिए वो जो इमरान खान साहब ने स्पीचेस की थी, ना कि सिर्फ नेशनल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर जो हमारे फौज पे तोहमत और इल्ज़ाम लगाए थे, CNN पर, BBC पर, तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ ने उसके लेवल में तो बहुत कम बात की है। उस किस्म की बातें नहीं की जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होती थी, जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले करते थे। पहली बात। दूसरी बात, इस एक ऐसे लेवल पर लिया गया है और ऐसे लेवल पे हम लेके गए हैं सारी अपोजिशन जमायतों को, जो एक रिकॉर्ड न्यायी काम कर दिया है PTI की हुकूमत में। पहले कभी इस तरह का कुछ हमने देखा नहीं है। ठीक है, नाराजगियां होती थी, केसेस होते थे, हर चीज चलती थी, पर कम से कम नेशनल असेंबली के अंदर जनरल मुशर्रफ के टाइम पर भी बोला सबने को दिया जाता था। ये तो पहला रवाज आ गया है कि आप अपनी नेशनल असेंबली के अंदर पार्लियामेंट्री लीडर्स को, अलग अलग पार्टीज को, उनको बोलने नहीं दे रहे, काला कानून ला रहे। तो आप चाहते भी नहीं कि आवाम तक आवाज पहुंचे कि ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ और ये क्या हो रहा है। किस तरह से आप एक सिटीजन को महीनों महीनों लेके बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी चीज के अरेस्ट करके रखते। तो आप चीजें ऐसी कर रहे हैं जो अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ आवर नेशन एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर आगे से फौज जैसा इदारा जो मैं समझता हूं पाकिस्तान का सबसे रिस्पेक्टेड इदारा है, जिसकी इतनी इज्जत है, जब भी कोई मसला मसाइल होते हैं हमें सिर्फ ना कि जंग की सूरत में कोई डिजास्टर आ गया, फ्लड्स आ गए, तूफान आ गया, तो हर सिचुएशन यही हमारे फौजी भाई हमारे साथ खड़े होते हैं, अपनी जान की परवाह ना किए हुए आगे आ जाते हैं। आज उन लोगों को मलाइन किया जा रहा है।